हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टैटिस्टिक्स एंड अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन स्लैश मीडियन फॉर द सेकंड टाइप ऑफ डाटा दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक्स आई एफ आई दे रखे होंगे एंड इन एक्स आई एफ आई के अंदर हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जांपल लेके जाता हूँ। 3, 9, 17, 23, 27 and over here it is 8, 10, 12, 9 and 5। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्स आई एफ आई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्वियसली मीन निकालना पड़ेगा, राइट। तो मीन क्या होता है, इसका मीन होता है समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स आई एफ आई करेंगे, शॉर्टकट वाले फॉर्मूलास में बाद में बताऊंगा, पहले मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा 90, इधर 17 इंटू 12 170 34 204, 23 इंटू 9 तो 230 माइनस 23 दैट इज 207 एंड 27 इंटू 5 दैट इज 135। इन सबका करेंगे सम। ठीक है, इन सबका सम करके ठीक है 660 एंड समीशन एफ आई किया, तो समीशन एफ आई आ रहा है हमारा 44। ठीक है, तो अब मीन क्या आ रहा है, एक्स बार दैट इज समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई, सॉरी समीशन एफ आई that is 660 divided by 44, तो 11 पे कटा 4 एंड 11 पे कटा 60, तो that is 15। तो 15 इज द मीन। ठीक है, तो अब इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक, तो x बार जो आ रहा है that is 15। तो अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, दैट वुड बी xi माइनस x बार का मॉड। ठीक है, तो 3 में से 15 माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 15 दैट इज उसका मॉड दैट इज 12, 9 माइनस 15 का मॉड दैट इज 6, 17 माइनस 15 का मॉड दैट इज 2, 23 माइनस 15 का मॉड दैट इज 8 एंड 27 माइनस 15 का मॉड दैट इज 12। ठीक है, ये आ गए हमारे मीन डेविएशंस। अब हमें क्या करना है, एवरेज ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन जो हमने निकाला है उसको उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो क्या आ जाएगा 96, 60, 24, 72 एंड 60। ठीक है, अब इन सबका सम जा रहा है 312। ठीक है, तो मीन डेविएशन का जो आ रहा है, मीन डेविएशन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट sum of all the deviations that is 312 divided by summation fi that is 44। ठीक है, so ये आ जाएगा approximately 7.09। so this is a mean deviation। ठीक है, तो इस तरीके से mean deviation about mean निकाला, that's it। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। अगेन वही मेथड किया हमने। सबसे पहले क्या किया, सॉरी ये डेविएशन है। सबसे पहले हमने क्या किया, मीन निकाला, जिसके अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाला मीन। मीन निकालने के बाद हमने क्या निकाला, डिविएशन। हर एक वैल्यू की डिविएशन निकाली। ये जितने भी एक्स दे रखे हैं इन सब की हमने डिविएशन निकाली अबाउट मीन, तो माइनस करके एंड मॉड कर दिया। तो 12, 6, 2, 8 एंड 12 ये आ गया। फिर अब सम ऑफ ऑल द डिविजन निकालना, तो हर एक डिविजन को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। ठीक है, अब इन सबका ऐड करेंगे, समीशन करेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 312, दैट इज सम ऑफ ऑल द डिविजन। अब मीन डिवीजन क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑल द डिविजन, तो सम ऑफ ऑल द डिविजन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, 312 डिवाइडेड बाय 44, तो दैट इज नथिंग बट 7.09, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी को भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। कोई भी डाउट है प्लीज बताइए। ओके, ओके। अब क्वेश्चन इज कि हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।
सेम टाइप के डाटा का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज लेट्स से एग्जांपल है xi fi 10 15 20 25 30 35 40 and 45 and frequency आ रही है 7 3 8 5 6 8 4 and 9, ठीक है। अब हमें करनी है सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन देखना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो पहले समीशन एफ आई किया, तो समीशन एफ आई क्या जा रहा है 50, ठीक है। अच्छा, अब हमने 50/2 किया, ठीक है, तो n/2 दैट इज 25, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, वो आगे 7 10 18 23 29, तो ऑब्वियसली 23 से 25 इसके अंदर लाई करेगा। तो हमारा जो मीडियन आ रहा है, राइट, मीडियन की वैल्यू आ रही है हमारी ओके, ये 23 तक का है, तो 24 ये जाएगा, इसके अंदर जाएगा मीडियन, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है 1 to 7, ठीक है, ये चला जाएगा तुम्हारा 7 to 10, ये चला जाएगा तुम्हारा 10 to 18, इस तरीके से जाएगा ना, तो 25 इधर लाई करेगा। तो दिस इज द मीडियन, तो मीडियन कितना आ रहा है x बार, दैट इज मीडियन, तो मीडियन जा रहा है हमारा 30, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करना है हमें, दैट इज xi माइनस x बार का मोड, ठीक है, ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 30 का मोड दैट इज 20, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 5 एंड इधर आ जाएगा 0, देन 5 10 एंड 15, ठीक है। अब हमें करना है सम ऑफ ऑल द डिविएशंस। पहले तो हर ये 20 डिविएशन जो आ रही है कितने टाइम आ रही है, 7 टाइम्स आ रही है, तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस x बार का मोड, तो कितना आ जाएगा 7 into 20 दैट इज 140, ठीक, 15 3 द 45, ठीक, 8 into 10 80, 5 5 द 25, 0 8 5 द 40 40 एंड 15 द 135, ठीक है। अब इन सब का करना सम, ठीक है, इन सब का सम कितना जा रहा है 505, ठीक है। तो जो मीन डेविएशन होगा, ठीक है, दैट इज 505 डिवाइडेड बाय समीशन fi दैट इज 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 पे घटा 101 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज 10.1, सो दिस इज द मीन डेविएशन, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन कैसे निकालना है Yes, sir. of the second type of data, sure, ठीक है, Yes. ओके, गुड गुड। अब आ रहा है थर्ड टाइप का डाटा, ठीक है, दैट इज क्लास डाटा। तो क्लास डाटा के अंदर भी काम सेम करना है हमें, ठीक है। मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे, सर ये वाला थोड़ा सा एंड वाला बताना फिर से। भाई देखो, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताऊं, सबसे पहले हमने क्या किया, मीडियन ढूंढा, ठीक है। मीडियन कैसे ढूंढा ये मालूम है श्रेयांश? जी हाँ जी पता है। ठीक, सेकंड इज हमने क्या किया, डेविएशंस ढूंढे। व्हाट आर डेविएशंस? डेविएशंस इज xi माइनस x बार का मॉड, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, हर एक xi को ठीक है। उसके मीडियन से माइनस करके उसका मॉड कर दिया, बात समझे? तो ये आगे डेविएशन, मॉड करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो हमने निकाले डेविएशंस, फिर हमने क्या किया,
थर्ड, सम ऑफ ऑल दिस डिविएशंस। अब वो करने के लिए सबसे पहले हमने हर एक डिवीजन को उसको कितनी बार आ रहा है 7 टाइम्स, जैसे 20 डिवीजन 7 टाइम्स आ रहा है तो टोटल डिविजन कितने हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंगली 140 मल्टीप्लाई कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, फिर इन सबको ऐड किया तो ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। देन फोर्थ स्टेप इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या जाएगा, समेशन ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। जी, ठीक है सर। पक्का? हाँ जी। गुड गुड। ठीक है, अच्छा देन नेक्स्ट इज क्लास डाटा का। तो क्लास डाटा का क्या है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो जैसे 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80। ठीक है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। ठीक है, ये क्लास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का पहले मिड वर्ड निकालेंगे जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, एक्स से डिफाइन करेंगे, वो आएगा इन दोनों का एवरेज। तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, फिर आएगा 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, अच्छा राइट। अब एक्स आई एफ आई आ गया, अब मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा इसका, मीन निकलेगा समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो ध्यान से देखिए, समीशन एफ आई क्या जा रहा है इसका, दैट इज 5, 13, 29, 27, 27 एंड 3 एंड 10, तो 40। ठीक है, तो 40 जा रहा है समीशन एफ आई। ठीक है, एंड फिर हमने किया एक्स आई एफ आई। ठीक है, तो 15 टू द 30, 25, 75, 35 इंटू 8 तो 280, 45 इंटू तो 450 प्लस तुम्हारा हो जाएगा 180 एंड दैट इज 630, 55 into 8 so that is 440, 65 into 3 that is 195 and 75 into 2 150। ठीक है, इन सब का सम करेंगे तो 5 5 10, 11, 11 and 11 22, 22 and 18। ठीक है, that is 40, 4 6 12, 12 and 6 18। तो मीन क्या जा रहा है अब इसका, दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 40, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 45। ठीक है, तो इसका मीन क्या आ गया हमारे पास 45। ठीक, अब क्या करेंगे, डिविजन्स। तो डिविजन्स क्या होगा, दैट इज एक्स आई माइनस 45 का एक्स बार का मॉड। तो 15 माइनस 45, ठीक कितना आ गया, 15 माइनस 45 दैट इज 30। ठीक है, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, 20 एंड ये भी आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये आ गया डिवीजन। अब डिवीजन को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 दैट इज 60, 60, 80, 0, 80, 60 एंड 60। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द डिविजन्स कितना आ रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा 400। ठीक है, तो मीन डेविएशन कितना जा रहा है इसके अंदर, मीन डेविएशन इज 400 दैट इज सम ऑफ ऑल द डिविजन्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 40, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 10। तो दिस इज द मीन डेविएशन। हाँ जी, ध्यान से देखो, किसी को कोई स्टेप में डाउट है
प्लीज बताओ, ध्यान से देख लो प्लीज। राइट, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। ओके ओके, तो ऐसे ही इसके अंदर फिर मीडियन के अबाउट करना है, तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी देख लो एक बार, उसका एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो क्लास डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्लास इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। ठीक है, तो एक्स एफ आई इज 4, 6, 10, 20, 10, 6 and 4। ठीक है, अच्छा, नाउ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज पहले देख लेते क्या आ रहा है। 10, 10, 20, 20, 20 and 20, दैट इज 60। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने निकाला मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले पहले मीडियन क्लास निकालेंगे n/2 करके, दैट इज 30। तो 30 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, कौन सी क्लास के अंदर लाई कर रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली 4, 10, 20, 40, तो यहाँ पे जाएगा, दिस इज आवर मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये 21 से लेके 40 के बीच में, जो 20 से ऊपर वाली वैल्यूज एंड 40 के नीचे वाली वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, तो दिस विल एक्ट एज 30 इसके अंदर आएगा, दिस विल एक्ट एज आवर मीडियन क्लास। ठीक है, दिस विल एक्ट एज आवर मीडियन क्लास के बाद, ठीक है, वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीडियन इज L plus n by 2 minus cumulative frequency divided by frequency into h। तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 40 प्लस n by 2 दैट इज 30 माइनस cumulative frequency ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, तो वो कितना आ रहा है 20, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, वो कितना आ रहा है 20, इनटू क्लास विड्थ, वो कितना आ रहा है 10। ठीक है, ये इससे कटा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 30 minus 10, 20, 10, 10 by 2, that is 5, so that is 45। So this is median। ठीक है, अच्छा, मीडियन आ गया। अब मीडियन के अबाउट डेविएशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, xi पहले x से निकालेंगे, क्लास मार्क मिड पॉइंट, तो इसका क्या आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, अच्छा, अब निकालेंगे डेविएशंस, तो वो आ जाएगा xi माइनस x बार का मॉड, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 45 माइनस करना, तो ये आ जाएगा 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30। ठीक है, फिर निकालेंगे अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड, तो इनके साथ, तो 4 3 12, 120, 6 2 120, 100, 0, 100, 120, 120। ठीक है, so this is coming out to be 480 plus 200, तो 680। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या जाएगा अब, तो मीन डेविएशन इज 680 सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय, राइट, 60, तो ये कटा 2 पे कटा, तो दैट इज 34 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 11.33। so this is the mean deviation about median। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी हमने स्टार्टिंग से 4 एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, क्या क्या, मीन, ये सेकंड टाइप का डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सिर्फ xi fi दिया होता है, तो इसके अंदर मीन डेविएशन अबाउट कैसे निकालना है, मीन। ठीक है, तो पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के बाद हम xi माइनस मीन करेंगे, दैट इज डेविएशंस निकालेंगे, फिर उनको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस निकालेंगे एंड एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस निकालेंगे, दैट विल बी मीन डेविएशन। फिर इन्हीं के अंदर अगर मीडियन के अराउंड निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, राइट, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली n/2 करके, राइट, तो उसके बाद अगेन डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशन को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस करेंगे एंड वी आर डन। ठीक है, देन क्लास डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi करके, राइट, फिर फिर डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन के उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी अपनी, देन सम ऑफ ऑल द डेविएशंस निकालेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल डेविएशन, टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे, दैट विल बी मीन डेविएशन।
एंड सिमिलरली विद द मीडियन, बट मीडियन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज L + n/2 - CF/F * H, ठीक है। देन प्रोसेस सारा का सारा सेम रहेगा, बट कैलकुलेशंस बहुत लंबी जा रही है, हद से ज्यादा लंबी जा रही है, ये तुम खुद देख पा रहे हो क्लियरली कि क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है, राइट। तो देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जो हमने वही देखा था, DI निकालना, UI निकालना, तो वो मेथड्स जो हैं वो भी यहाँ पर कैसे ना कैसे करके इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए, राइट। अब अगर हमें मीन के अंदर वो वेरिएशंस कैसे होती हैं, अगर वो सारी की सारी चीजों की समझ है, तो उन सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पर मीन डेविएशन के अंदर भी लगा सकते हैं, उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान से इसको देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि उन सब चीजों को इसके अंदर किस तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि अगर नंबर लाइन पे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, एंड सो टिल xn है, ठीक है। मेरे को एक स्टूडेंट की हेल्प चाहिए रहेगी, लेट्स से सूर्यांश माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा सूर्यांश, अब ध्यान से देखना, मेरे को ये बताओ। हाँ जी शुभी। सर मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मेरे को लैग बहुत हो रही है। आप रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट करो ना, लीव मत करो। सारा छुट्टी जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ रिकनेक्ट करो। हेलो। यस सर। तो क्या कहते हैं सूर्यांश, अब देखो, अगर ये सारा का सारा डाटा नंबर लाइन पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में इनका मीन आएगा, बात समझे। हाँ जी। अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन रिप्रेजेंट्स दीज डिस्टेंसेस, राइट। यस सर। अच्छा अब ये सोचो कि अगर ये सारा का सारा डाटा, कौन सा डाटा, जो अपने को बेसिक डाटा गिवन होता है, दैट इज x1 x2 x3 x4 सो टिल xn, अगर ये सारा का सारा डाटा के अंदर मैंने कर दिया +h, तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा h से आगे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। राइट, तो ये बन जाएगा x1 + h, x2 + h, x3 + h, x4 + h, एंड सो टिल xn + h, हाँ या ना। यस सर। लेकिन इनका मीन भी h से आगे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं, मतलब होगा या नहीं होगा। हाँ, मतलब मीन का नंबर होगा। हाँ मतलब वो भी x से आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो मीन भी x बार + h बन जाएगा, बात समझे। हाँ जी। पक्का, ये मालूम है या नहीं मालूम। हाँ जी, पता है। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम अमाउंट से आगे शिफ्ट हुए h से, हाँ जी। पक्का। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये सेम रहेगा या चेंज करेगा। सेम ही रहेगा। परफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि अगर हर एक एंट्री के अंदर मैं +h कर दूं, तब भी उनकी डेविएशंस क्या रहेंगी, सेम। यस, तब भी उनकी डेविएशन सेम रहेंगी, ये डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, डेविएशन चेंज नहीं करेंगी। अब भाई अगर ये सारे डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, तो इन सारे डिस्टेंसेस का जो एवरेज है, जिसको मीन डेविएशन बोल रहे हैं, वो भी क्या रहेगा, सेम। यस। तो कहने का मतलब ये है कि इफ h is added or subtracted to each entry of the data, दैट इज हर एक xi के अंदर अगर हमने सेम h ऐड कर दिया या फिर सेम h को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन मीन डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड। ये चीज समझ में आई। इस चीज में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी। सर मेरा नेटवर्क काफी अनस्टेबल था, तो मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, ये वाला पॉइंट दोबारा समझो, ये वाला पॉइंट दोबारा समझो। मैंने ये बोला कि ये वाली सिचुएशन समझो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है कि हमने एक्साइज को प्लॉट किया सारे के सारे नंबर लाइन पे, इनका कहीं ना कहीं एवरेज आया, दैट इज x बार आया, ठीक है। फिर इन सारे x बार का इन सारे एक्साइज से डिस्टेंस निकाले, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या एक्ट करेंगे, मीन, हाँ या ना, यस सर। राइट।
अच्छा, इन्हीं डिस्टेंसेस का जो एवरेज होता है उसी को मीन डेविएशन बोलते हैं, बात समझे? यस सर। राइट। अब ये समझो कि अगर मैंने हर एक डाटा एंट्री के अंदर प्लस एच कर दिया तो ये एच से आगे शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे, यस सर। तो इनका जो एवरेज है वो भी एच से आगे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। पक्का ये चीज की समझ है ना अभी? हाँ जी हाँ जी। राइट। अब देखो क्या हुआ, हर एक एंट्री भी एच से आगे शिफ्ट हो गई एंड उनका मीन भी आगे शिफ्ट हो गया, तो क्या ये वाला डिस्टेंस चेंज करेगा क्या? एच से आगे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, देखो पॉइंट ये है कि ये जो डिस्टेंस इन दोनों का, ये डिस्टेंस ये नहीं, चेंज वो करेगा सेम क्या? है। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों एच से आगे शिफ्ट हुए हैं। यस तो ये, तो हर एक डिस्टेंसेस क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। सेम रहेंगे। तो ये डिस्टेंसेस क्या है? ये तो डेविएशंस है। यानी कि अगर हर एक एंट्री के अंदर मैं प्लस एच कर रहा हूं तब भी डेविएशंस क्या रहेंगी? सेम। क्यों? क्योंकि मेरा एवरेज भी उतनी अमाउंट से आगे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे डेविएशन सेम रहेंगे तो इनका एवरेज भी सेम रहेगा। मतलब अगर मैं हर एक एंट्री के अंदर प्लस एच कर रहा हूं या फिर सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एच को, देन मीन डेविएशन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी सर। पक्का? यस सर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो बाकी क्लियर हुआ? हर्षलेन, हिमानी, गुरकिरत क्लियर हुआ? लावण्या, प्रणव, राजवीर, Yes, sir. तनिष क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। आयुष, अनीश, अर्पित, अर्शिया, ईशिका क्लियर है? Yes, नमन, sir. ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो पॉइंट बहुत सिंपल है यहां पे कि अगर हम हर एक एंट्री को प्लस एच कर देंगे या माइनस एच कर देंगे तो स्टिल डेविएशन विल रिमेन सेम, डेविएशन विल नॉट चेंज। सबसे पहला बात तो ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि ऊपर देखो जरा, ठीक है, ये चीज तो मीन डेविएशन अबाउट जो मीन कर रहे थे हम, ठीक है। अच्छा पहले मैं एक्सआई वाला डाटा लेके जाता हूं, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ ये वाला डाटा, ठीक है। ये डाटा का अब मैं एक सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये डाटा है हमारे पास, अब इस डाटा का हमें मीन डेविएशन निकालना है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये एक्सरसाइज का मीन डेविएशन नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक रैंडमली एक वैल्यू ले लेंगे h, राइट। इनका मिडल वाली वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने कर दिया xi माइनस दैट a, और याद है इस a को क्या बोलते थे? अज्यूम्ड मीन। रैंडमली एक वैल्यू ली मैंने, a क्या आ गया, लेट्स से मैंने 17 ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, हर एक आइटम को उससे 17 से माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये? तो 3 माइनस 17 दैट इज 14, 3 अब फिर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 17, ठीक, दैट इज 8, 17 माइनस 17 0, ठीक, एंड 23 माइनस 17 6, 17 माइनस 27 दैट इज 10। ये चीज समझ में आई? ये आ गया यूआई मेरा। एक सेकेंड, इसके अंदर मॉड नहीं करना है, इसके अंदर बेसिकली xi माइनस a करना है। तो 3 माइनस 17 ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यस दैट्स इट। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? क्या किया? Yes, sir. हाँ जी, शुभी क्लियर हुआ? श्रेयांश, श्रेयांश क्लियर हुआ? Yes, yes, sir. अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि सिर्फ ये डाटा पकड़ो, ठीक, जस्ट सेकेंड, हाँ जी, सिर्फ ये वाला डाटा पकड़ो एंड फॉरगेट दिस डाटा। अब इसको xi fi लेके जाओ, यू विल गेट द सेम मीन डेविएशन, योर मीन डेविएशन विल नॉट चेंज। ये चीज समझ में आई? इस डाटा का मीन डेविएशन और इस डाटा का मीन डेविएशन तुम्हारा सेम रहेगा। तो अब हम इस डाटा का मीन डेविएशन निकालेंगे, वो ज्यादा इजी हो जाएगा अब निकालना हमारे लिए। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। Yes, sir. गुड गुड, ठीक है। अब मैं एक प्रॉपर एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज हमारी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अच्छा उससे पहले एक ये भी चीज देखो, ठीक है, कि जैसे प्लस एच करने से या माइनस एच करने से डेविएशन चेंज नहीं करता है, तो अगर मैं प्लस डिवाइडेड बाय सम नंबर करूंगा या मल्टीप्लाई बाय सम नंबर करूंगा तो डेविएशन कैसे चेंज करेगा, ठीक है।
तो वो भी चीज एक बार ऑब्जर्व कर लो। देखो क्या चीज है कि अगर ये x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल xn है, राइट, एंड ओवर हियर इट इज x बार, राइट। अब अगर मैंने हर एक एंट्री को डिवाइडेड बाय h कर दिया, या चलो पहले मल्टीप्लाई बाय h कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें एक्चुअली डिवाइड चूज करना है तो डिवाइडेड बाय h ही करते हैं। डिवाइडेड बाय h कर दिया तो ये एंट्री क्या बन जाएगी तुम्हारी x1 बाय h, ये एंट्री क्या बन जाएगी x2 बाय h, सिमिलरली x3 बाय h, x4 बाय h एंड सो ऑन टिल xn बाय h। इस तरीके से सारी की सारी एंट्री आ जाएंगी एंड इनका मीन जो है वो भी क्या बन जाएगा x बार बाय h। अब ये डिस्टेंस देखो क्या जाएगा, ये डिस्टेंस जाएगा इन दोनों के बीच में आने वाला डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इज x1 बाय h माइनस x बार बाय h का मॉड, दैट इज नथिंग बट x1 माइनस x बार का मॉड बाय h। यानी कि ये जो डिस्टेंस ओरिजिनली आ रहा था x1 माइनस x बार का मॉड, अब ये डिस्टेंस भी डिवाइडेड बाय h हो गया, यानी कि हर एक डेविएशन डिवाइडेड बाय h हो जाएगी। तो क्या होगा कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ ईच एंट्री इज डिवाइडेड by h, then mean deviation is also divided by h, तो वो भी h से डिवाइड हो जाएगी। एंड सिमिलरली if each entry is multiplied by h, then mean deviation also get multiplied by h, तो मीन डेविएशन जो है वो भी h से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सिमिलरली मीन डेविएशन जो है वो भी h से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा ये खेल चलेगा, ठीक है। अब इस चीज को यूज कैसे करना है, ठीक है, इस चीज को यूज कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमारे पास ओरिजिनल एंट्रीज हैं, ठीक, दैट इज x1, x2, x3, x4 सो ऑन टिल xn, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल एंट्रीज हैं। अब हमने क्या किया, ui डिफाइन किया। ui कैसे डिफाइन किया, xi डिवाइडेड बाय h करके। तो हमारे पास क्या एंट्रीज आ गई, दैट इज u1, दैट इज x1 बाय h, u2, दैट इज x2 बाय h, u3, दैट इज x3 बाय h एंड सो ऑन टिल un, दैट इज xn बाय h, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे uis को डिफाइन किया। अब uis को डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, ui का मीन डेविएशन निकाला। तो मीन डेविएशन ऑफ ui, लेकिन हमें ओरिजिनली चाहिए मीन डेविएशन ऑफ xi। लेकिन क्या होगा कि क्योंकि हर एक एंट्री को डिवाइडेड बाय h कर दिया है तो इसका मीन डेविएशन भी h से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मीन ओरिजिनल मीन डेविएशन था उसको डिवाइडेड बाय h करोगे तो एक्चुअली में ui का मीन डेविएशन आएगा। तो मीन डेविएशन ऑफ ui इज इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय h, यानी कि अगर xi का मीन डेविएशन चाहिए तो h को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, याद है उल्टा प्रोसेस होता था, राइट। तो अगर हमारे पास xi को हमने डिवाइडेड बाय h किया तो हमारे पास ui बन गया, फिर ui का हमने निकाला मीन डेविएशन। अब इस मीन डेविएशन से वापस अगर xi का मीन डेविएशन चाहिए, ठीक है, ये मीन डेविएशन है ui का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे हमने डिराइव की कि ui के मीन डेविएशन को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमें xi का मीन डेविएशन मिलेगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस पक्का? Yes. चलो, तो इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, ये मैं एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू में सारा का सारा बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हमें कैलकुलेट करना है क्लास डाटा का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले क्लास है हमारे पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड fi है हमारा 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। समीशन fi हमारा जा रहा है 40, ठीक है। सो दिस इज अ डाटा गिवन, ठीक है। अब हमें दिख रहा है यार कि इसका xi अगर मैं पहले डिफाइन करूंगा, दैट इज क्लास मार्क डिफाइन करूंगा, तो वो बहुत गंदा जा रहा है, दैट इज 15,
25, 35, ठीक है, then is 45, then is 55, ठीक है, then is 65 and then is 75, ठीक है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यार, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा, मीन निकालने में इतनी लग रही है तो आगे कैलकुलेशन ज्यादा होने में मिस्टेक्स ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं xi की बजाय मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया ui। अब इनमें से एक अज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया 45, तो मैंने क्या किया, माइनस h किया, माइनस 45 कर दिया। तो मैंने क्या किया, xi माइनस 45 कर दिया। तो ये नया डाटा मैंने बनाया, दैट इज माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। अब मेरे को दिख रहा है इन सबके अंदर कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मैंने फिर ये di डिफाइन किया, फिर ui डिफाइन किया। अब ui क्या आ रहा है, दैट इज di डिवाइडेड बाय 10 किया, तो कितना आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दैट्स इट। अब मैं ध्यान से देखो क्या करूंगा, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। xi fi का जो मीन डेविएशन होगा, मीन डेविएशन ऑफ xi एंड जो मीन डेविएशन ऑफ di होगा, ये क्या होगा, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने हर एक चीज में से, हर एक xi में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ओरिजिनल वाली का और इसका मीन डेविएशन क्या आएगा, सेम। सेम। इस चीज में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी, ये चीज क्लियर है आपको? सूर्यांश, तनिष, यस सर। सारिशा, आपको क्लियर हो रहा है? साहिब, राजवीर, शौर्य, ठीक, प्रणव, नमन, क्लियर है? लवन्या, हिमानी, Yes, sir. हर्षलिन, गुरकिरत, क्लियर है? अर्शिका, ईशिका, अर्शिया, Yes, sir. अर्पित, अर्पित, अनीश, आयुष, क्लियर है? यस सर। राइट, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो इसका मीन डेविएशन निकालेंगे यूआई का, क्या ये सेम होंगे या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मीन डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय h करूंगा, और h क्या था, जिससे डिवाइड किया था, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो जाके आ जाएगा बात करना। अब ध्यान से देखो, ये डाटा कितना गंदा है, ये डाटा इक्विवेलेंटली गंदा है, लेकिन ये डाटा कितना सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ui-fi का मीन डेविएशन निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, दैट्स इट, वही हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल चला गया। अभी समझ आया क्या हो रहा है? यस सर। श्योर? ठीक है। तो Yes, हमारे sir. लिए फाइनल डाटा क्या बना, सिर्फ ये चीज, ये समीशन fi एंड दिस विल एक्ट एज आवर नाउ xi, ठीक है। ये अब xi fi एक्ट करेगा हमारा, एंड इन दोनों डाटा को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इनका मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। अब इनका मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, इनका मीन निकालना पड़ेगा, राइट। तो इनका मीन निकालते हैं पहले। अब मीन निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, ui-fi, ठीक। तो ui-fi क्या जाएगा, अब ध्यान से देखो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, -6, बहुत सिंपल हो गया। 3 इंटू -2 अगेन -6, 8 इंटू -1 -8, 0 इंटू 14 0, 1 इंटू 8 8, 3 टू द 6, 3 टू द 6, तो कटा, तो ये देखो -6 + 6 -6 + 6 8 8 कटा, तो ये 0 आ गया। तो मीन डेविएशन इनका क्या जा रहा है, मीन डेविएशन किसका, सॉरी अपना सम ऑफ ऑल दी, ये क्या जा रहा है तुम्हारा, समीशन xi-fi ना, बेसिकली ये वो चीज हो गई। तो क्या चीज जा रही है, इनका मीन जा रहा है समीशन ui-fi डिवाइडेड बाय समीशन fi, तो दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 40, तो दैट इज 0। भाई इनका मीन ही 0 चला गया। अगर मीन 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो मीन डेविएशन, जो डेविएशंस होंगी, ठीक है, जो डेविएशंस होंगी, तो डेविएशंस क्या आ जाएंगी, दैट इज ui माइनस मीन, और मीन खुद 0 है मेरा, तो खुद अगर मीन 0 है, यानी कि ui का मोड कर दो, दैट्स इट, यही हमारा क्या आ जाएगा, डेविएशन 3 2 1 0 1 2 3, यही हमारी डेविएशन आ गई। अब यही अगर डेविएशन आ गई, तो डेविएशन कितनी कितनी बार कौन कौन सी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब करेंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 8 0 8 6 6। अब सम ऑफ ऑल द डेविएशंस क्या जा रहा है, 6 4 द 24, 8 2 द 16, तो ऐड करके कितना हो गया तुम्हारा, दैट इज 40।
तो 40 जा रही है भाई सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। तो मीन डेविएशन ऑफ यूआई क्या आ रहा है भाई 40 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 40, तो दैट इज 1। तो 1 आ गया यूआई का मीन डेविएशन, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन डेविएशन ऑफ एक्सआई क्या आ रहा है हमारा 10 into 1 दैट इज 10। दैट्स इट। तो 10 हमारा मीन डेविएशन आ गया। बात समझ में आई? ये कैलकुलेशन पता चला किस Yes, तरीके से इजी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर काफी गंदा चला गया क्योंकि हमें समीशन एक्सआई एफआई करके पहले ये 1800 वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर उसका हमने मीन निकाला, फिर हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करके डेविएशन निकाला, फिर डेविएशन सम ऑफ ऑल द डेविएशंस किया, फिर जाके हमारा मीन डेविएशन निकला। लेकिन इसके अंदर मेन पंगा पता क्या हो रहा था कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट थे, इसके कारण सारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई। हमने क्या किया, अब इधर हमने सारी की सारी एक्सरसाइज को सिंपल कर दिया। कैसे? पहले डीआई बनाया, फिर डीआई से यूआई बनाया, और यूआई का हमने फिर इसका मीन डेविएशन निकाला। इसका मीन डेविएशन निकालने के लिए इसका पहले मीन निकाला, फिर इसका मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, वही एक्सआई का मीन डेविएशन आ गया। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, ध्यान से देखो। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 3 टाइप के डाटा हैं। फर्स्ट इज रॉ डाटा, ठीक है। सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सआई एफआई, एंड दिस इज क्लास डाटा, ठीक है। x1 to चलो y1 to y2 f1, y2 to y3 f2 एंड सो ऑन। ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ये xi fi, ठीक है, ये हमें मालूम है। अब इसका मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बार, दैट इज मीन या मीडियन, डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूं, ठीक है। दैट इज समीशन xi fi डिवाइडेड, सॉरी fi तो है ही नहीं, तो समीशन xi डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। और अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला दैट इज जो बिल्कुल मिडल वाली एंट्री है वो निकालने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद मीन डेविएशन निकालने का तरीका दैट इज समीशन xi माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n, दैट इज योर मीन डेविएशन, दैट्स इट। ये इसका डायरेक्ट तरीका निकालने का, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्ट तरीका निकालने का क्या है, समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi करके हमने निकाला x बार, एंड फिर उसके बाद xi माइनस x बार किया, इंडिविजुअल डेविएशन निकाली। अब वो हर एक डेविएशन आ रही है f1 fi टाइम्स, तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इसका समीशन किया, दिस इज सम ऑफ ऑल दी डेविएशंस डिवाइडेड बाय समीशन fi कर दिया, दिस इज मीन डेविएशन। सिमिलरली इसके अंदर पहले क्लास मार्क डिफाइन किया x1 x2 एंड सो ऑन, राइट। फिर अगेन सब कुछ मेथड सेम है, दैट इज इसी का मेथड लगेगा, दैट इज सबसे पहले समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi किया, इससे मीन आ गया, फिर xi माइनस x बार करके हमने डेविएशंस निकाली, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, सबका सम किया, तो दिस इज सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय समीशन fi, तो दिस विल गिव अस द मीन डेविएशन। इन दोनों का एक्चुअली में सब कुछ सेम रहता है, बस मीडियन के रूट अलग रहता है क्योंकि इसका मीडियन अलग तरीके से निकालते हैं, इसका तो फॉर्मूला लगता है n/2 प्लस सॉरी l प्लस n/2 माइनस cf बाय f इनटू h, ठीक है। अब शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्टकट क्या था, हमने ये बोला कि अगर ये भाई सारी एंट्रीज गंदी लग रही हैं, यहाँ पे सारी एंट्रीज गंदी लग रही है, यहाँ पे सारी एंट्रीज गंदी लग रही है, तो क्या करो, सबसे पहले xi के अंदर से माइनस h कर दो, xi माइनस a कर दो, xi माइनस a कर दो, xi माइनस a कर दो। अब अगर इसके बाद भी कुछ एंट्री कॉमन आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, di, इसको क्या बोलते हैं, di। इसके बाद भी कुछ एंट्री कॉमन आ रही है तो उसके अंदर कर दो उसका ui, दैट इज di डिवाइडेड बाय h, di डिवाइडेड बाय h, दैट इज ui, तो ui क्या आ जाएगा, di डिवाइडेड बाय h, ठीक है। फिर हम निकालेंगे ui का मीन डेविएशन। तो ui का मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ui का मीन, ठीक है। फाइंड मीन ऑफ ui, ठीक है, दैट इज x बार ui। फिर उसके बाद हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट दिस पर्टिकुलर, राइट। इस पर्टिकुलर के अबाउट हम क्या निकालेंगे, अपना मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ui माइनस x बार ऑफ ui का मॉड, इसका समीशन करेंगे, दिस इज ऑल द मीन डेविएशंस का सम डिवाइडेड बाय समीशन fi। समीशन fi मतलब इसके अंदर तो n ही है, राइट। ये आ जाएगा मीन डेविएशन ऑफ ui। अब इस मीन डेविएशन ऑफ ui को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीन डेविएशन ऑफ di आ जाएगा, और मीन डेविएशन ऑफ di जो है वही मीन डेविएशन ऑफ xi है, सो दिस विल एक्ट एज आवर मीन डेविएशन ऑफ xi।
तो ये इस तरीके से करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या, जैसे ही हमने यूआई बनाया तो यूआई एक्चुअली में इतनी सिंपल एंट्रीज हैं जिनके लिए मीन निकालना बहुत सिंपल है और ये वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, इसलिए यहां पे ये चीज काम करती है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूआई का मीन निकालेंगे। यूआई का मीन निकालने के बाद राइट क्या करेंगे, यूआई माइनस मीन, ये आ गया सिंगल की डेविएशन, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, सबका सम किया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई किया। अब ये आ गया मीन डेविएशन ऑफ यूआई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय एच, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई। और इसके अंदर भी सेम मेथड काम करेगा। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये ओवरऑल चीजें अभी तक हमने की हैं। इस अब जनरली ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करना शॉर्टकट वाला, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सिंपल कर देता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. ओके ओके, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसी चीज को करने के लिए, ध्यान से करना, ठीक है? तो 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145 and 145 to 155, एंड फ्रीक्वेंसीज है 9, 13, 16, 26, 30 एंड 12। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, जल्दी शाबाश करो। देखो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई डिफाइन करेंगे। तो एक्स आई क्या चीज जा रही है इधर, 100, 110, 120, 130, 140, 150, क्लियरली बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया, एक अज्यूम्ड मीन लिया, लेट्स से 120। ठीक है, तो हमने एक्स आई यू आई सॉरी डी आई डिफाइन किया, एक्स आई माइनस 120। ठीक है, so that is coming out to be -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब 10 दिखाई दे रहा है हमें, तो ui डिफाइन किया, दैट इज di डिवाइडेड बाय 10, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम ये पिक करेंगे एंड ये पिक करेंगे, इनके अकॉर्डिंगली हम मीन डेविएशन निकालेंगे, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीशन ui fi, तो क्या आ जाएगा, 9 to the 18, -18, -13, 0, 26, 60, 36। देखो बहुत सिंपल हो गया, एक्चुअली में बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू चली गई है, ठीक है, ये वैल्यू जा रही है 13, 13 इधर कटा तो 5 एंड 5 इधर कटा तो 31, तो दैट इज 91। समीशन एफ आई कितना आ रहा है, समीशन एफ आई कितना आ रहा है, 106. 106, श्योर? यस सर। Yes, Okay. sir. तो समीशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ठीक है, कितना चला गया, दैट इज 91 डिवाइडेड बाय 106। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ये चीज? हाँ जी, इतना क्लियर है, Yes, sir. राइट? अच्छा, फिर हमने क्या किया, मीन डेविएशन निकाला, तो वो आ जाएगा यू आई माइनस 90 एक्स बार जो आ रहा है, दैट इज 91 बाय 106। ठीक है, ये भी थोड़ा सा गंदा डेफिनेटली चला गया, ठीक है, इतना सिंपल नहीं गया। तो इसका कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाली एंट्री का, दैट इज -2 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 106 का मॉड, तो ये माइनस माइनस तो हट ही जाएगा। ठीक है, बट स्टिल ये जा रहा है 112 एंड देन 91। ये इनफेक्ट गंदा चला गया यार, एक सेकंड रुको, इतना गंदा जा रहा है ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 112 एंड 91, 3203 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, सेकंड का -1 -106, तो ये कितना आ जाएगा, 196 डिवाइडेड बाय 106। थर्ड का ये सिंपली 91 डिवाइडेड बाय 106, फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, तो 106 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 106 का मॉड, तो ये आ जाएगा 6 एंड 9 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, देन 2 के साथ आ जाएगा 212 माइनस 91, ठीक है, इधर 3 आना है, ठीक है, 212, ठीक है, माइनस 91, तो 91 1 एंड दैट इज योर
12 121, तो 121 डिवाइडेड बाय 106 एंड ये 3 का, तो 3 पे आ जाएगा 18 एंड 318 माइनस 91, तो दैट इज योर 7 एंड 31 में से 9 गए, तो दैट इज 227 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, तो अब इन सबका करना है सम, इन सबका सम करेंगे तो क्या चीज आ रही है, 227 121 15 91 196, एक बीच में 0 भी आ रहा है, ठीक है, वो 91 ही चला गया। ठीक है, 196 एंड 303, ठीक है, 9 10 10 एंड 13 23 18 20 25 5 and 4 9 953, so 953 divided by 106, that is summation of all the entries divided by 106। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा मीन डेविएशन, इनटू मल्टीप्लाई बाय किससे डिवाइड किया था हमने 10 से, तो इनटू 10 कर देंगे, तो ये चीज हमारी चली जाएगी। पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, इसको करना है 26 से, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, फिर ऐड करना है इनको। ठीक है, फिर ऐड करना है, तो ये कितना जा रहा है, 9 इंटू दिस 27 डिवाइडेड बाय 106, दिस इज 1960 एंड 3 पे हो जाएगा 588 8 15 2 2548 डिवाइडेड बाय 106, एंड यहाँ पे 16 इंटू 91, फिफ्टीन इंटू 26, तो 260 and 130 390 106, this is your 3630 divided by 106, and this is your ठीक है, अब इन सबका सम करना है। ओके, मैं क्विकली सम करके दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, तो द वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी इज 2727 प्लस 2548 प्लस 1456 प्लस 390 प्लस 3630 प्लस 2724, ठीक है, एंड that is coming out to be 11,475 divided by 106, ठीक है, तो divided by 106, that is coming out to be 108.254, ठीक है, दिस इज सम ऑफ ऑल द डिविजन, ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ ऑल द डिविजन। तो मीन डिवीजन अब हमारा कितना जा रहा है, मीन डिवीजन इज सम ऑफ ऑल द डिविजन, दैट इज 108.254 डिवाइडेड बाय 106 इनटू 10, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, ये जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 106, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 005 के करीब, ठीक है,
यहीं से कंटिन्यू करते हैं, डन, थैंक यू।